हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी दोपहर के बाद का टाइम है, घास वगैरह मैं कर आई हूँ और चाय भी ले ली है। तो अभी जो है सोच रही हूँ ये पेपर वगैरह बिछाने, क्योंकि बच्चे ना ऊपर से सामान उड़ाते हैं ना तो लटका देते हैं और कुछ चेंज करे हुए भी मतलब बदलने के हो रखे हैं ये। तो ये पेपर चेंज कर देती हूँ अलमारी के, तो रूम सेट कर देती हूँ अपना। ये बेडरूम आज आ चुकी है, बेडरूम साफ़ करने की बारी। तो यहाँ पर जो पेपर डालने के हैं वो देख दे रही हूँ, जो सही है उनको मैं रख दे रही हूँ। तो ये है कि जब पूरा साफ़ करते हैं ना अलमारियाँ, तो तभी जा करके बेकार सामान डालने की होती है, नहीं तो इकट्ठा सा होता रहता है। और अब थोड़ा मौसम भी सही से होने लगा, मतलब दिन भी सही से होने लगा है बड़ा सा, तो काम ख़त्म हो जाता है और टाइम बच जाता है कुछ एक्स्ट्रा काम करने का। तो इसलिए कभी कोई से रूम की तो कभी कोई से की साफ़ सफाई हो ही जाती है, नहीं तो सर्दियों में जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था करने का कुछ भी काम अलग से। तो ये है कि पूरा दिन खाने बनाने में, घर के काम कामों में निकल जाता था पूरा दिन सर्दियों में। तो अब तो यहाँ पर मैं जो सामान जिसका है डब्बे वगैरह में लगाने का वो भी लगा दिया है। मशीन वगैरह है सेविंग की है, उसके साथ के हैं, तो वो सब एक जगह ही सेट कर दिए हैं और ऊपर वाली अलमारी बिल्कुल हो गया है सेट। तो यहाँ पर इतना सामान नहीं है जो कि मतलब फैला रहा सा हुआ रहता है, बच्चे उठाते रहते हैं अपने आप से भी जल्दी से उठा रहता है, बच्चों का ही नाम क्यों करे, तो एकदम से जल्दी से रखा जाता है ऐसे ही। तो अगर ये है कि वहीं के वहीं नहीं रखा जाता, तो इसलिए देखिए अलमारी बिल्कुल हो गई है सेट और फैला रहा सा भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। कुछ सर्दियों के कपड़े रखे थे ना अलमारियों में मैं, तो उससे भी ज़्यादा भरी सी लगती थी इधर से, तो एकदम से हो गया है सारा सामान सेट और अलमारी भी बिल्कुल खाली खाली सी हो गई है। तो ये यहाँ पर बस ये ऊपर वाली अलमारी में से भी मैं ये सामान जो डालने का वो डाल करके, कुछ ये ऐसा सामान होता है कि मतलब जिसकी ज़रूरत रहती है और फिर लगता है कि नहीं अब इसकी ज़रूरत है नहीं, तो उसको भी डाल दिया है। पेपर वगैरह ही है, सामान तो कोई ऐसा है नहीं डालने का कि यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है। तो पेपर मैंने बिछा दिए हैं और ये रखा हुआ है, बस यहाँ पर फ़ोन वगैरह का डब्बा रखा हुआ है, यही सब रखे रहते हैं सामान ज़रूरत के ही, तो वो रख लिया है। और इधर वाली अलमारी भी यहाँ पर मैं ये नीचे वाली भी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं शायद कुछ देख रही थी डायरी वगैरह क्या था, तो वो भी मैंने यहाँ पर भी पेपर डाल दिए हैं। तो जो वैसा सामान है ना, एक बॉक्स है डब्बा, उसमें रख लेती हूँ, जैसे दवाई वगैरह होती हैं जो भी कुछ वो इसमें रख लेती हूँ, जिसकी की कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसी दवाइयाँ हैं। तो ये अलमारी भी हो गया साफ और पर्दे भी यहाँ पर सेट कर दिए हैं मैंने ये, और बस बच गया इधर वाली अलमारी लास्ट, तो इसको भी यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ। इधर भी बस ये दवाई वगैरह ही रखी हुई है जो कि डेली यूज होती है, कोई आँख में डालने वाली, तो कोई जैसे कि चोट वगैरह लगी हुई है लगाने की, ट्यूब वगैरह ऐसी दवाइयाँ हैं, तो जिनकी एकदम से यहाँ से उठा लेते हैं बच्चे भी, एकदम से उठा करके लेते जाते हैं, जो ज़रूरत पड़ती है। तो पेपर यहाँ पर डाल दिया है और ये भी सामान मैंने सेट कर दिया है। अधिकतर क्या है कि हमारा ना हम होम्योपैथिक की दवाई खाते हैं, तो वे रखी रहती हैं ज़्यादातर तो। और ये नीचे वाली अलमारी भी यहाँ पर साफ़ कर दी है और शूज़ वगैरह यहाँ पर रख दूँगी मैं, बाकी डेली यूज के तो उठा करके रख दिए। अब तो बच्चों के ड्रेस वगैरह के हैं। 5 बज गए हैं और अभी जो है गाय को पानी पिला के और घास खा रखा था, तो और घास डाल करके आई और फिर से लग जाते हैं अपने कामों में। तो झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, फिर झाड़ू लगा करके ना फिर बाद में मारूंगी ये कपड़ा बेड पे भी और टीवी वगैरह पर, नहीं तो फिर झाड़ू लगाऊंगी बाद में कपड़ा मार करके, फिर इन पर धूल सी जम जाएगी। तो पहले झाड़ू लगा देती हूँ, सारे पेपर वगैरह इकट्ठे कर देती हूँ। तो पेपर तो सारे चेंज हो गए हैं अलमारियों के। यहाँ पर झाड़ू लगा दे रही हूँ बस मैं, जैसे कि मैं बोल रही थी, मैंने कहा पहले झाड़ू लगाऊंगी बाद में डस्टिंग धूल वगैरह की बाद में करूँगी। तो झाड़ू मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ। पेपर देखिए कितने सारे उतरते हैं ना, बहुत सारे डलते हैं, अलमारियाँ काफ़ी सारी है तो काफ़ी सारे पेपर डलते हैं। तो सारों को भी मैंने तय बना दी है, ऐसे इकट्ठा करने तो बहुत सारी जगह में आते हैं, तय बना करके थोड़ी सी जगह में आ जाते हैं। और यहाँ पर बस ये झाड़ू लगा दूँगी मैं और ये हो जाएगा रूम मेरा साफ़। तो पंखा वगैरह पे भी धूल सी जम गई थी और इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। इधर भी टीवी वगैरह पे से भी पहले मैंने धूल साफ़ की, उसके बाद मैंने कोलिन डाल करके यहाँ पर ये साफ़ किया है कोलिन से। तो कोलिन से टीवी भी और ये वो भी ये मतलब ये ड्रेसिंग वगैरह भी सारा साफ़ कर दूँगी। बच्चे हैं खेलते रहते हैं तो हाथ लगाते रहते हैं शीशे पे, तो सारा ही मैं यहाँ पर ये कोलिन से सारा ही कोई ड्रेसिंग को साफ़ कर दूँगी। तो कभी कभी हो पाता है पूरा तो साफ़ करने का, नहीं तो वैसे ही जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाई और कपड़ा मारा, बस ऐसे ही चल जाता है। तो पूरी जो क्लीनिंग होती है वो तो किसी किसी दिन ही हो पाती है, जैसे कि आज पूरा रूम लेकर के बैठी हूँ तो पूरा ही कर दी हूँ। यहाँ पे कुछ चूड़ी वगैरह सी सही करके लगा दी थी और अब आ गई है बेड की बारी, तो बेड
साइड पर भी मैं ऐसे ही ये कॉलिन से यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ। तो पेपर वगैरह से ही करती हूँ या फिर सूती सा कपड़ा हो उससे फेरती हूँ मैं। इस पर अधिकतर तो ये रहता है मेरा, मैं पेपर से ही करती हूँ। पेपर से ना एकदम से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर रख दी हूँ बच्चों के डेली यूज के कपड़े, एकदम से निकाल के पहन लेते हैं, रलते नहीं है। दोनों के अलग अलग साइड में रखे हुए हैं, नहीं तो अलमारी में रखो ना तो दोनों रला देते हैं अपने कपड़े। और निकालने में भी बस यही इसमें जगह बची हुई है, इसके जगह का ना यूज भी हो जाता है, नहीं तो ऐसे ही खाली पड़ा रहता है बेड यहाँ पर। और ये है कि कपड़े रख के इसका यूज भी हो जाता है जब इसमें जगह दी हुई है यहाँ पे। तो ये भी इधर की साइड से भी मैंने ये पूरा का पूरा बेड ही साफ़ कर दिया। और जो बेड शीट बची है लास्ट में, तो बेड शीट को भी यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, दूसरी बिछा दी है। बस यहाँ पर अच्छे से फोल्ड कर दूँगी चारों साइड से बेड शीट को भी, ताकि इकट्ठी ना हो। पूरा रूम हो गया है साफ़। ये बेड शीट के पिल्लो जो है ना बच्चों ने उधर डाल रखे, ले जा करके खेल रहे थे, तो उनको बाद में चढ़ाऊँगी क्योंकि अभी ना लेट होने लगा। मेरे पास बर्तन भी पड़े हुए हैं थोड़े किचन में, और फिर गाय का दूध भी निकालना है, खाना वगैरह बनाना है। तो ये है कि रूम हो गया है साफ़। यही है, जैसे भी अभी कलर होगा सेटिंग तो तभी होगी अच्छे से। बस ये है जैसा भी है सामान ऐसे ही सेट कर दिया है साफ़ करके। तो अभी चल देती हूँ किचन में। बच्चे खेल रहे हैं मम्मी के साथ कैरम बोर्ड, क्योंकि छुट्टी पड़ी हुई है तो ऐसे ही टाइम कटता है। फिर बस आ गई थी फिर किचन में एकदम से, क्योंकि मेरे पास ना काम पड़ा हुआ था। यह है कि अलग से काम करूँगी तो उसमें भी टाइम लग जाता है। 2 घंटे सारे लग गए थे मुझे रूम में ही साफ़ करने में। और बर्तन ये जो मैंने धुले थे टोकरे में नहीं रखे थे, ऐसे ही स्लेब पर रख दिए थे धुल करके, उनको मैंने सारों को इधर लगा दिया है इसमें रैंक में। और अब जो कि और इकट्ठे हो गए हैं, जब से चाय वगैरह भी बनने के लिए रखी हुई थी, चाय भी पी थी बीच में, तो काफ़ी सारे हो गए थे बर्तन। खाना वगैरह भी अब तो 2 बार ही खाया जाता है, सुबह ही खा लेते हैं, फिर दोपहर में भी सबको भूख लगती है, बड़ा दिन होने लगा है तो बर्तन काफ़ी हो ही जाते हैं। तो बर्तन सारे बस यहाँ पर धुल दिए हैं बस ये मैंने। और इसके बाद जो है मैं एकदम से जाऊँगी नीचे ये बाल्टी लेकर के, क्योंकि दूध निकालने का ना फिर टाइम होने लग रहा है। तो ये देखे ये भी जाने लग रहे थे गाँव में घास लेने के लिए, और इनको पानी भी चलाना था गाँव में, तो इसलिए पल्ली वगैरह भी लेकर के जा रहे थे कि घास भी लेता आऊँगा। तो जितना था यहाँ पे थोड़ा वो डाल दिया, वैसे तो पड़ा हुआ है लेकिन कल के लिए लेकर के आ रहे थे, तो मैं भी यहाँ पे नैना बांध करके फिर लग जाती हूँ बस ये दूध निकालने पे। तो काम तो ये है कि चलते ही रहते हैं, और अगर पूरा दिन का दिखाए ना तो हमारे से भी पूरा दिन का दिखाई नहीं जाता। काम इतने होते हैं, बहुत ज़्यादा है, सारा काम की व्लॉगिंग नहीं हो पाती है सुबह से लेकर के रात तक की। तो ये बस दूध निकाल दिया है। और ये है कि बहुत परेशान करती है, वरना मक्खी मच्छर से लगने लगे, और कोई ना कोई आ जाता है तो एकदम से फिर सर पे पल्लू भी रखना पड़ता है, नहीं तो बिना पल्लू के भी चल जाता है। अगर ये शायद कोई आ गया था यहाँ पे। और ये मैंने छिलके वगैरह डाल दिए हैं, दूध तो निकाल लिया है, और जो छिलके थे थोड़े में भी डाल दिए हैं, अब जाए खाती रहेगी। और साथ में ही लाइट भी खोल देती हूँ क्योंकि अंधेरा भी होने लग रहा है। और ये बंदरी इधर, इसको ज़्यादा अंधेरा लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ की अंदर की भी और ये बाहर की भी दोनों ही लाइट खोल देती हूँ। और इसको तो पड़ा हुआ है अभी घास खा लेगी है जी। जो है ये आज ना मैट धुला था, ये सुबह के टाइम गायों को नहलाया था और मैट धुल जाता है बाहर वाला, तो इसको इसके पापा डलवाएंगे आकर के, सुबह को डाल देंगे। तो आज तो ऐसे ही बन रही है यहाँ पे। तो ये है कि गंदा सा हो जाता है ना नीचे, ये रहता है कीड़े वगैरह होने का डर लगा रहता है। तो कीड़े वगैरह तो नहीं हो रखे थे, बस धुल दिया है इसको दोनों साइड से, और सूख भी गया इधर, तो इसको डलवा देंगे सुबह को। और देखते हैं कल को अंदर वाला धुलते हैं, अंदर वाला भी पड़ा हुआ है अभी ऐसे ही। तो काम तो अभी घुटना की पट्टी है वो पहन करके तब चल रहा है, नहीं तो घुटना ना दुखता है अभी, जैसे वो पानी से निकला ना, तो ये घुटना दुखता है अभी बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने पट्टी चढ़ाने को बोला था घुटने की, तो वो पट्टी चढ़ाई हुई है, जाके काम होता है घुटने से, नहीं तो उसमें ना दुखन सी हो ही रहती है हर टाइम। जैसे पानी निकला और इंजेक्शन लगाया था ना दवाई का, तो ये दुखन सी हो रखी है। तो अभी चल देती हूँ छत पे, तो छत पे चल के देखती हूँ खाने में क्या बनेगा, और खाना बनाऊँगी, दिया वगैरह लगाऊँगी। तो बर्तन वगैरह तो कर ही दिए थे, अभी तो शाम के होंगे खाना वगैरह खा करके रात के। तो बच्चे तो भी लगी रहे हैं खेलने पे, ये देखो ये लग रहा। तो जी चल देती हूँ अभी बस छत पे थी, छत पे। और आकर के इसमें आटा मिल रहा है, थोड़ा आटा बचाया हुआ था ना कट्टे में, फिर पूरा आटा नहीं टंकी में। और इसके बाद भूनने लगी थी मैं, इधर जीरा तवा मैंने चढ़ा दिया है, इस पर भूनूँगी इतना तक के तवा गर्म होगा। ये
मतलब जीरा, इधर मैंने इतना तक के आटा छान लिया, तो जीरा भून लूँ मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी का तला भुना छुका हुआ सब कुछ बंद है, तो जीरा भून के रख रही हूँ। तो सब्जी में मतलब कुछ भी बनाओ तो उसमें ये डाल दो, थोड़ा सा टेस्ट सा आ जाता है कि हाँ कुछ है, नहीं तो बिल्कुल बॉईल करी हुई सब्जी खानी पड़ती है। तो यहाँ पे चावल बचे हुए थे, तो चावल में मैं लगाऊंगी तड़का, आटा मैंने लगा दिया है, और सब्जी आज दिन की रखी हुई थी वही चलेगी, उसी में तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे नमक के चावल कर दिए हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी सब खा लेते हैं, क्योंकि फिर बचे हुए थे फिर ये डलते वेस्ट होने से अच्छा है जब ये है कि ये खाए जाएंगे। तो यहाँ पे नमक के कर दिए हैं, बस इनको ये सिंपल सा तड़का लगाया है जीरे का, तो जीरे का ही लगाती हूँ हल्दी नमक डाल करके। और बस यहाँ पर रोटी बनाना शुरू कर दूँगी, और रोटी बनाऊँगी सबसे पहले गाय की, आपको पता ही है सुबह के टाइम भी और शाम को भी हमारे यहाँ पे गाय की रोटी बनती है। ये 2 रोटी गाय की होती है। अभी आई हूँ नीचे गाय को घास डालने के लिए, गाय तो बांध दी थी अंदर और उनको घास डालना है सुबह के लिए। तो खाना वगैरह सबका हो गया है, बस ये छिलके वगैरह भी डाल देती हूँ गाय को, इसको लेकर के चलती हूँ। अब वो खा लेगी अंदर बैठे खड़े हुए अंदर वाली खोर में, जैसा कि ये टीन में बनती है अभी, और घास सुबह के लिए डालूंगी। तो खा ही रखा है सारा, थोड़ा थोड़ा सही पड़ा हुआ है, तो सुबह के लिए डाल देती हूँ, तो आसान सा हो जाता है। अभी डाल करके सुबह ही फिर घास भी डालना, दूध भी निकालना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है फिर सुबह ही नीचे, तो इसलिए रात को ही डाल देते हैं सुबह के लिए घास। तो घास डाल लूँगी। और खाना हमें जो है राजमा बनाया था, सुबह राजमा ही रखा था, उसी में तड़का लगाया, और मम्मी के लिए आलू बनाया था, क्योंकि मम्मी को तला भुना छुका हुआ कुछ भी मिर्ची वगैरह नहीं खाना है, सिर्फ बॉईल करी हुई सब्जी खानी है, जैसे आलू में नमक और हल्दी डाल करके ऐसे ही भुना हुआ जीरा डाल देती हूँ, वो बनाया था मम्मी के लिए। और सुबह भी मूंग मछली की दाल बनाई थी, राजमा बनाया था, तो सब ने खाना खा लिया है। बस अभी ये एक लास्ट काम बचा हुआ है, किचन वगैरह का सब कर लिया है, तो ये कर देती हूँ। फिर एडिटिंग वगैरह का रहता है मेरा, रात का यही काम होता है कि जल्दी से काम ख़त्म करो, तो फिर अपना एडिटिंग वगैरह का रात को ही कर लेती हूँ, दिन में इतना टाइम नहीं मिलता है, तो फिर ही करती हूँ। तो जी डाल दूँ बस मैं घास। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।